हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? आपके ऑप्शन है ए गौतम अडानी, बी अदार पूनावाला, सी रतन टाटा, डी मुकेश अंबानी। इसका सही जवाब है डी मुकेश अंबानी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। इस अवधि के दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति 2014 में 1,65,100 रुपए करोड़ से बढ़कर लगभग 8,08,700 रुपए करोड़ हो गई है। हुरुन इंडिया और 360 वेल्थ ने हाल ही में 361 वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की है। अडानी 4,74,800 रुपए करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। आपका अगला सवाल है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जोशुआ डी एंग्रिस्ट, बी क्लाउडिया गोल्डिन, सी रघुराम राजन, डी डेविड कार्ड। इसका सही जवाब है बी क्लाउडिया गोल्डिन। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। इस बार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2023 के स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए किए गए उनके शोध के लिए यह अवार्ड दिया गया है। 1946 में न्यूयॉर्क में जन्मी गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में प्रोफेसर है। आपका अगला सवाल है, BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए रजत अग्रवाल, बी बानी वर्मा, सी दीपक वर्मा, डी अजय कपूर। इसका सही जवाब है बी बानी वर्मा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद नियुक्त किया है। इससे पहले बानी बेंगलुरु में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण यूनिट का नेतृत्व कर रही थी। BHEL भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। आपका अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 7 अक्टूबर, बी 8 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर, डी 10 अक्टूबर। इसका सही जवाब है बी 8 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय वायुसेना ने अपने 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मनाया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नए ध्वज का अनावरण किया। इस वर्ष वायुसेना दिवस का थीम भारतीय वायुसेना वैश्विक हवाई शक्ति IAF पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज था। आपका अगला सवाल है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 6 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर, डी 9 अक्टूबर। इसका सही जवाब है डी 9 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है।
यह दिवस स्विस राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की स्थापना की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। 1969 में टोक्यो, जापान में यूपीयू ने विश्व डाक दिवस की शुरुआत की थी। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? आपके ऑप्शन है ए 333, बी 400, सी 449, डी 499। इसका सही जवाब है सी 449। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थलों को चिन्हित किया है। यह अभियान का पहला फेज 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 चलाया गया था। विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के दूसरे फेज की शुरुआत 2 अक्टूबर से किया गया है। दूसरे फेज के तहत साफ सफाई करने के लिए देश भर में 449 स्थलों की पहचान की गई है। आपका अगला सवाल है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? आपके ऑप्शन है ए के एल राहुल, बी डेविड वार्नर, सी एडेन मार्करम, डी विराट कोहली। इसका सही जवाब है बी डेविड वार्नर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर ने 19 पारियों में यह कारनामा किया और वह विश्व कप में 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। वार्नर ने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स ने 20 से 20 पारियों में यह कारनामा किया था। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए अनुसूचित जनजाति, बी अनुसूचित जाति, सी अन्य पिछड़ा वर्ग, डी सभी वर्ग के छात्रों के लिए। इसका सही जवाब है बी अनुसूचित जाति। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। इस योजना का कार्यान्वयन 2 अलग-अलग तरीकों से किया जाएगा। लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख की सीमा के भीतर आती है, को हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। आपका अगला सवाल है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? आपके ऑप्शन है ए एलेन जॉनसन सरलीफ, बी सिंडी किरो, सी सुसान डॉगन, डी सामिया सुलूहू हसन। इसका सही जवाब है डी सामिया सुलूहू हसन। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गईं। सामिया इस समय अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी डोडोमा है। आपका अगला सवाल है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? आपके ऑप्शन है ए ऑपरेशन गाजा,
बी ऑपरेशन आयरन मैन, सी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, डी ऑपरेशन अटैक। इसका सही जवाब है सी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।